राम राम हरे हरे। सो अभी तक हमने देखा टिल नाउ वी हैव सीन कि कैसे धृतराष्ट्र जो है वो संजय को पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्र ने युद्ध किया करने के लिए एकत्रित हुए तो उन्होंने क्या किया। और उसके जवाब में संजय जी कहते हैं कि चिंता मत करिए, आपके जो पुत्र है दुर्योधन वो कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं, वो युद्ध लड़ने वाले हैं और इसलिए अभी वो द्रोणाचार्य के पास गए हैं। और इसमें दुर्योधन को राजा बताया गया कि वो राजनीति करते हैं। और उसके बाद द्रोणाचार्य के पास जाके कहते हैं कि देखो कैसे आपके जो द्रुपद है, आपके जो मित्र है द्रुपद, उनके पुत्र ने ये सेना की रचना की है। तो इसलिए देखो शिक्षा सबको देनी नहीं चाहिए, इसको आप शिक्षा दोगे वही आपका दुश्मन बन जाएगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह वो उनको एक तरह से अवगत कराना चाहती क्या परिस्थिति है और दूसरी तरह से उनको बताते उनकी गलतियां क्या है। और इस तरह उनको बताते हैं कि जिस तरह आपने ढील छोड़ी और धृष्टद्युम्न को सारी आपने शिक्षाएं दी, वैसे अभी ढील मत छोड़ना और युद्ध में पांडवों के खिलाफ अच्छे से युद्ध करना। और उसके बाद दुर्योधन जो है वो कहते हैं कि मेरी सेना में कौन कौन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह फिर वो बताते हैं, पहले वो बताते हैं सामने की सेना में कौन कौन है और उसके बाद खुद की सेना में बताते। तो पहले बताते कि स्टार्ट करते हैं कि कैसे भीम और अर्जुन के समान सब योद्धा है सामने और फिर हमारे क्या योद्धा है ये बताते। तो अंत में जब भीष्म पितामह सुनते हैं बहुत तो उनको लगता है कि बहुत ज्यादा बोल रहे, भी बोरिंग हो गया ये सब थोड़ा, तो शंख बजाते हो ताकि उसको लगे कि अभी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और शंख बजाने के बाद उसके बाद सामने जो पार्टी है वो भी शंख बजाना शुरुआत करती है और सब लोग अपने जो केटल ड्रम्स है या नगाड़े या जो भी है सब बजाना चालू करते हैं और घोषित करते हैं कि अभी हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं। और उसके बाद हर कोई अपना अपना शंख बजाते हैं, कृष्ण स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद अर्जुन, फिर युधिष्ठिर महाराज, फिर भीम जी, नकुल, सहदेव और उसके बाद जितने भी योद्धा है सब लोग अपने अपने शंख बजाते हैं। तो इस तरह सब लोग शंख बजाते हैं और फिर हम लोग अभी यहाँ पे आते हैं जहाँ पे देखते हैं शंख बजाने के बाद क्या हालत हुई कि सामने की जो वो लोग थे जो पांडवों के अपोजिट यानी कौरव, जब ये शंख की आवाज सुनते हैं तो उनके हृदय में डर पैदा होता है और उनको लगता है कि अब शायद हम नहीं जिंदा रहेंगे। तो इस तरह ये होता है और उसके बाद हम आगे वर्स नंबर 20 से 23 क्या कहता है वो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराशं कति कपिध्वजा प्रवृत्ते शास्त्रसम्पादे धनुरुद्यम पाण्डवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युता यावत् एतान् निरीक्ष्यहं युद्धकामम् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणे समुद्यमे युत्स्यमानम् आवेक्ष्याहम् ये एते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर् युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। तो कहते ओ किंग, देन एज द आर्मी इज prepared to fight, Arjuna with Hanuman's insignia on the flag, seeing the sons of Dhritarashtra standing there, taking his bow in hand, spoke to Rishikesh. O Achyut, please station my chariot between the two armies so I can view at the commencement of the war those situated with a desire to fight and those with whom I should fight. I see that those who have gathered here desiring to please the foolish sons of Dhritarashtra are intent on fighting. So यहाँ पे अर्जुन जो है कृष्ण को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे देखना है कि युद्ध में कौन कौन लड़ने आया है। तो वो साइड अगर देखेंगे तो दुर्योधन भी देखते हैं और द्रोणाचार्य को बताते कौन कौन लड़ने आए। और इस साइड अर्जुन भी सेम रिक्वेस्ट अभी किसको करे, कृष्ण को करे कि अपना जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए ताकि हम
देख सके कि सामने वाली पार्टी में कौन कौन है जो हमसे लड़ने की अपेक्षा रखता है। तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, उसका हम मतलब समझेंगे। The atmosphere was surcharged. The most powerful Kshatriyas had gathered to fight and were filled with the spirit of battle. This war differed from the situation Srila Prabhupada criticized in the 1960s, where the United States drafted students, not Kshatriyas, and forced them to battle. This men were fighting men. Fighting was in their blood. So, just as devotees come to Vrindavan or Mayapur from all around the world, the Kshatriyas came all over the world to fight. Their faith that dying on the battlefield would gain them entrance into the heavenly planets. So, इस फाइट में और अभी की जो फाइट होती है उसमें क्या फर्क है? तो अभी की जो फाइट होती है उसमें जो मेन लोग होते हैं ना, वो कभी फाइट में उतरते नहीं है। वो एक जगह पे ऑफिस में बैठ के सिर्फ डायरेक्ट करते हैं कि जाओ आप लड़ने जाओ, लड़ जाओ। और ऐसे प्रभुपाद कहते हैं कि जो 1960 में फाइट हुई थी उसमें प्रॉब्लम क्या था, किसी को भी स्टूडेंट्स को पकड़ के बोलते जाओ फाइट करने जाओ। लेकिन ये जो फाइट है महाभारत का, इसमें केवल क्षत्रिय ही जाते हैं और बाकी जो नॉर्मल सिटीजन उसको कोई तकलीफ नहीं होती। तो आज का अगर आप फाइट देखेंगे, समझो कोई भी फाइट अगर चल रहा हो, जैसे रशिया यूक्रेन का चल रहा है या कोई भी है, तो कहीं में भी बॉम्ब फोड़ते हैं और उसमें क्या होता है, सेना के साथ साथ सिविलियंस जो रहते हैं उसकी भी मौत होती है। लेकिन यहाँ पे अगर महाभारत का वॉर देखेंगे तो पहले जगह सिलेक्ट की गई जहां पे रेसिडेंट्स लोग नहीं रहते और उस जगह पे सिर्फ क्षत्रिय लोग आपस में फाइट करेंगे, मतलब कॉमन सिटीजन को कभी हार्म नहीं करते। और इसलिए क्षत्रिय साथ वॉर करते हैं और वो भी जो क्षत्रिय से पूरी दुनिया से आए हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन ही वॉर है, उनका जीवन का उद्देश्य ये है। सो इसलिए अगर आपको जीवन में कोई पर्पस मिलता है, इफ यू गेट सम पर्पस इन योर लाइफ, तो जीवन सफल है। और इसलिए इन क्षत्रियों के जीवन में एक ही पर्पस था, लड़ाई करना, और कोई जीवन में उनका उद्देश्य नहीं था। और इसलिए अलग अलग जगहों से आके वो लड़ने आते। तो प्रभुपाद लिखते फाइटिंग वॉज इन देयर ब्लड, दिस मैन वेर फाइटिंग मैन। ये उनका खून था। जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन का खून होता है कि वो दिन रात बिजनेस करते हैं, वैसे इनका मेन चीज है कि ये दिन रात लड़ाई करते हैं। और इसलिए उनका, और उसमें भी उनका देखो क्या लेवल का उनका फेथ है। अगर जिंदा रहे और जीत गए तो क्या होगा, पृथ्वी पे राज करेंगे, और अगर मर गए तो स्वर्ग में जाएंगे। तो कोई भी एंगल से नुकसान नहीं है और इसलिए वो लड़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए जब धर्म के साथ युद्ध करते हैं तो कभी भी नुकसान नहीं होता। फिर आगे इसमें वर्ड दिया है कपि ध्वज। तो अर्जुन हैड द फ्लैग ऑफ हनुमान। This indicates that he had received the mercy of the great warrior Hanuman, who had previously performed great feats for Sri Ram. Therefore, Arjuna had no trace of fear. So देखो, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताई गई है। हनुमान जी जो है वो अर्जुन के रथ पे फ्लैग में ऐसे वहां पे अंदर रुके हुए, मतलब फ्लैग के अंदर है वो। एक इंपॉर्टेंट चीज है, हनुमान जी जब राम जी के साथ थे तो ही वॉज द हीरो ऑफ द होल फाइट। अगर आप देखोगे सुंदरकांड, उसको सुंदर इसलिए बताया जाता है कि उसमें हनुमान जी का बताया जाता है, और अंत तक हनुमान जी ऐसे से कार्य करते हैं कि आज भी प्रसिद्ध है। वो सेम हनुमान जी अभी महाभारत के युद्ध में क्या कर रहे हैं, तो अर्जुन के फ्लैग में या झंडे पे रह के सिर्फ चिल्ला रहे। सो हर एक समय और हर एक इवेंट का एक अलग हीरो होता है और हर एक का टास्क डिफाइन होता है हर एक जगह पे। हर व्यक्ति अगर अपना दिया हुआ टास्क करेगा तो ओवरऑल सबको सक्सेस मिलेगी। इस वॉर में हनुमान जी नहीं लड़ रहे। अगर हनुमान जी लड़ते तो अकेली पूरे सामने युद्ध सेनाओं खत्म कर दे, लेकिन जस्ट वो क्या करे, चिल्ला रहे। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, और वही करके हम बाहर आ जाए, बस उससे हम नहीं कर सकते। उसी तरह यहाँ पे
जो है अर्जुन इज द हीरो, और इस युद्ध में अर्जुन भीम के अलावा बाकी हीरोज नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी लोग पार्टिसिपेट कर रहे अलग अलग जो युग से आके भी। सो हनुमान जी इज ऑल्सो पार्टिसिपेट एंड ही इज हैप्पी। दूसरों के सक्सेस में खुश होना एक बहुत अच्छा चिन्ह है। इट्स अ वेरी गुड सिम्टम टू बी हैप्पी इन अदर्स गेटिंग सक्सेस। जो ये कर सकता है वो जीवन में बहुत खुश रह सकता है। आज के जीवन में अधिकतर लोग एंजाइटी में क्यों रहते हैं? बिकॉज अगर दूसरा उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो तो उसको बहुत ही अंदर से चिंता होती है और वो एंजाइटी में होता है हमेशा, अरे कि उसको सक्सेस कैसे मिली। लेकिन अगर उस सक्सेस में वो भी अगर खुश हो जाए देन हिज लाइफ इज परफेक्ट। बिकॉज हर एक व्यक्ति का जीवन में सक्सेस और फेलियर डिफाइंड है। मतलब कि कहाँ कहाँ सक्सेस होगा कहाँ कहाँ फेलियर होगा वो ऑलरेडी बहुत समय डिसाइड होता है। उसको ज्यादा चेंज करना हमारी ज्यादा बस की बात नहीं होती। यानी इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कोई कार्य नहीं करते, वी ऑल्सो डू आवर पार्ट ऑफ द थिंग्स विच यू नीड टू डू। लेकिन अगर आप देखोगे स्कूल कॉलेज में भी तो यू ऑलरेडी नो कि फर्स्ट 10 रैंक किसको आने वाले, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब अधिकतर क्या एक आध कोई ऊपर नीचे होगा, बट इट्स ऑलरेडी डिफाइंड फर्स्ट सेकंड से लेके 10 तक आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो 10 लोग है इसमें से ही कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, और उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड हमेशा डिफाइंड रहता है, ऐसा ज्यादा ओपन नीचे नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका पढ़ाई का स्टाइल, उनका स्टैंडर्ड सेट के सालों से वो फिट हो गया है, और इसलिए हमें भी पता रहता है कि व्हाट विल बी आवर परफॉर्मेंस से क्या होगा, अधिकतर टाइम वी कैन प्रेडिक्ट। So therefore, we should never be envious. We should never be unhappy for others getting success. That is the key to happiness. और यहाँ पे हनुमान जी ये प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी इसमें दो स्टोरी है जो बलदेव बुद्धिआप्शन देते हैं कि हनुमान जी कैसे एग्री हुए कि वो अर्जुन के रथ पे रहे। So when Arjuna went to Rameshwaram, he inquired why Rama had to use monkeys to build a bridge to Lanka. He could have used arrows. A small monkey said that the bridge would break. Arjuna said that he could make a bridge of arrows that no monkey could break. The monkey challenged him. तो एक बार अर्जुन क्या करते हैं, वो रामेश्वरम जाते हैं और वहां पे कहते हैं कि राम जी ने ये जो ब्रिज बनाया वो पत्थरों का क्यों बनाया, एरोस का बनाते तो टूटता नहीं। तो वहां पे एक छोटा बंदर आया, बोला नहीं नहीं वो टूट जाता, वो कुछ काम का नहीं होता। तो अर्जुन कहने लगे कि नहीं नहीं टूटेगा, और दोनों के बीच में चैलेंज लगा। तो अर्जुन ने कहा करते, तो इसलिए अर्जुन कहता है कि मैं सुसाइड करूंगा। तो फिर अर्जुन ने बहुत बार ब्रिज बनाया और इस बंदर ने तोड़ दिया, और फिर अर्जुन तभी सुसाइड करने जा रहे थे। और तभी क्या हुआ, एक ब्राह्मण व्यक्ति वहां पे आया और कहा कि जब भी कोई स्पर्धा होती है तो उस स्पर्धा के बीच में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसका निर्णय ले, यानी आर्बिटर कहते हैं। जैसे आप देखोगे तो क्रिकेट मैच में भी एम्पायर होता है, कोई कहाँ का रेफरी रहते हैं, कहाँ का बीच में एक व्यक्ति रहता है जो सिटी मारता है, जो भी गेम को ये करता है। तो यहाँ पे भी एक व्यक्ति चाहिए। तो बोला कि वापस चैलेंज करो और अभी आप वापस करो। तो इस बार जब ये जो बनाते हैं एरो से अर्जुन, तो ये जो बंदर है वो ब्रिज को तोड़ नहीं पाते। उसके बाद वो अपना जो आकार है बड़ा करते बहुत कुछ करते, लेकिन फिर भी तोड़ नहीं पाते। तब उनको समझ में आता है कि ये छोटा बच्चा जो था वो स्वयं मेरे भगवान राम जी है। और इसी राम जी को जब कृष्ण देखते, अर्जुन देखते, तो उनको कृष्ण दिखाई देते कि ये हमारे कृष्ण है। और इसलिए कृष्ण बोलते कि इस तरह कभी भी आप लोग दोनों को क्या है, ऐसी चैलेंज दूसरे को नहीं करना चाहिए। और बाद में वो कहते हैं कि बंदर को कि आप हार गए तो इसलिए अपनी आप वचन निभाओ, अर्जुन के फ्लैग में आपको रहना है। तो ये पहली स्टोरी है, क्योंकि हनुमान एग्री करते हैं कि वो अर्जुन के फ्लैग में रहेंगे। और दूसरी स्टोरी जो है वो भीम जी की आती है। तो एक बार क्या हुआ, जब अर्जुन जब वनवास में थे पांचों पांडव, तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे अभी जाना पड़ेगा
क्योंकि अभी आगे आगे कभी भी युद्ध करना पड़ेगा, तो युद्ध के लिए हमें अभी से अलग अलग वेपन्स जो एकत्रित करने पड़ेंगे, और इसलिए मैं अभी ऊपर की तरफ यानी स्वर्ग की ओर जा रहा हूं और सब इकट्ठा करके आ जाऊंगा। तो उस समय जो बाकी जो पांडव थे वो क्या किया, उन्होंने वो बद्रिका आश्रम के वहां पे चले गए, जो हिमालय में आता है, हिमालय के आगे आता है। और वहां पे अलकनंदा जो रिवर है, नदी है, वहां पे क्या हुआ, एक बहुत ही सुंदर हजारों पंखड़ी वाला एक कमल आया। और जब द्रौपदी ने इसको देखा तो इतनी प्रसन्न हो गई कि उसका जो खुशबू है, उसका जो देखने का सुंदरता है, इतनी प्रसन्न हो गई कि उन्होंने भीम जी को कहा कि ये हम युधिष्ठिर महाराज को दे सकते हैं और कुछ हम साथ में भी लेके जा सकते हैं। तो इसलिए आप एक काम करो, ये फूल और कहाँ मिलते देखो। तो भीम जी ने तभी तुरंत अपनी गदा उठाई और सीधा ऊपर हिमालय को चढ़ने लगे। और ये जगह पे मनुष्य नहीं जा सकते थे, यानी मनुष्य जाना अलाउड नहीं था। वैसे हम लोग अगर जा भी नहीं सकते, जैसे अभी भी हिमालय में अगर आप जाएंगे ना, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ या यमुनोत्री गंगोत्री में, तो हम जहां जाते उसके ऊपर भी काफी ऊपर है, लेकिन हम लोग वहां पे नहीं जा पाते बिकॉज वहां का जो टेरेन वो इतना खराब है कि हम लोग वहां पे एंट्री नहीं कर सकते। बट एक्चुअल हिमालय जो है, अभी जो हिमालय दिखते हैं उसके भी ऊपर काफी है। तो वहां पे भीम जी जाते हैं, और जैसे वो जाते हैं रास्ते में क्या करते हैं, जितने भी जानवर है उसको डराते हैं, जितने पेड़ है उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, और इस तरह किसी से भी डरते नहीं और एकदम फटाफट वो आगे बढ़ते। जब बहुत आगे बढ़ने के बाद रास्ते में क्या देखते हैं, एक बंदर जो है अपनी पूंछ बीच में रखते हैं और वहां पे सोए। और उस समय भीम जो कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं आपकी बंदर जो आपकी पूंछ है उसको लांग के नहीं जा सकता, तो कृपया अपनी पूंछ हटाइए। लेकिन वो बंदर कहते हैं कि मैं इतना बुरा हो चुका हूं कि मैं अपनी पूंछ नहीं हटा सकता हूं, आप एक काम करिए, इसके ऊपर से चले जाइए। तो वहां पे भीम जी कहते नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। तो तभी फिर बंदर कहते कि काम करो, आप ऐसा नहीं कर सकते तो मेरी पूंछ आप हाथ से हटाओ। तो यहाँ पे भीम जी बहुत कोशिश करते हैं, किंतु वो ये पूंछ हटा नहीं पाते। और फिर जब इतना सब होने के बाद भीम जी को समझ में आता है कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है, बट कोई खास व्यक्ति है। और तभी हनुमान जी अपने आप को बताते कि मैं हनुमान जी हूँ। तो हनुमान जी जो है वो फिर भीम जी को गले लगाते हैं। जो हनुमान जी और भीम जी दोनों वायु के पुत्र थे, दोनों भाई भाई थे, तो इसलिए वो दोनों को अपनाते। और फिर भीम जी को वो आशीर्वाद देते और कहते हैं कि मैं आपके जो भाई अर्जुन है उसके जो झंडा है उसमें मैं रहूंगा, और जब आप चिल्लाओगे आपकी गर्जना के साथ मैं भी जोर से चिल्लाऊंगा, तो हमारे चिल्लाने से क्या होगा, सामने वाले डर जाएंगे और उसी में आधा उनका शक्ति खत्म हो जाएंगे, और इस तरह आप ये जीतोगे, और इस तरह आप क्या है यहाँ पे सामने वालों पे हावी हो जाओगे। तो इस तरह ये दो स्टोरी आती है, जिससे समझ में आता है कि क्यों हनुमान जी जो है अर्जुन पे झंडे पे क्यों थे। तो देखो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि पांडवों के साथ बहुत सारे विक्ट्री के साइंस थे। अग्नि का रथ है, कृष्ण साइड में है, और हनुमान जी जो हमेशा विजय रहे हैं वो भी पांडवों के साथ है। तो इस तरह ये सारे पॉइंट्स में बताए गए। आगे यहाँ पे कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। तो कृष्ण को ऋषिकेश क्यों कहा गया है, हमने पिछली बार चर्चा की थी कि वो ऋषिकेश का मतलब होता है जो इंद्रियों को काबू करे, और इस तरह वो क्या करने वाले हैं, सबकी इंद्रियों को रास्ते पे मतलब रास्ता दिखाने वाले हैं। और इसलिए क्योंकि जो कृष्ण है वो पांडवों की साइड है, इसलिए पांडवों की जीत एकदम निश्चित है। अभी दूसरा उनको नाम दिया है अच्युत। अच्युत का मतलब वो होता है जो कभी अपने वादे से नहीं चूकता, यानी अगर उसने कुछ प्रॉमिस किया है तो उसे वो अवश्य फुलफिल करेंगे। और इसलिए अच्युत कह के वो कहने लगे कि आप अपने भक्तों के साथ जो आपका
भाव होता है आदान प्रदान का, जो आपका प्रेम होता है उसमें कभी आप कमी नहीं रखेंगे। और इसलिए अभी आप क्या करिए, आप ये दोनों सेना के बीच में रथ को लेके जाइए। तो देखो इसमें फिर से वही पॉइंट्स बताया है। तो कृष्ण जो थे भगवान थे, लेकिन करुणा के वश वो क्या बने, अर्जुन के एक रथ चलाने वाले बन गए। तो अभी देखो ये सिर्फ प्रेम में होता है। सोचो हम किसी की सेवा कब करते हैं, जब उसके प्रति हमें प्रेम होता है तभी हम सेवा कर सकते हैं। और इसलिए हम देखते हैं माँ बाप जो है बच्चों की सेवा करते हैं। अगर देखो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, लेकिन माँ बाप बच्चों की सेवा क्यों करते हैं, क्योंकि प्रेम है। और सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन रिलेशनशिप्स। अगर आपको जीवन में बहुत यशस्वी व्यक्ति बनना है तो 80% टाइम रिलेशनशिप हेल्प करते हैं। नॉलेज काम आता है, बाकी सब स्किल्स काम आता है, सब काम आता है, बट अगर रिलेशनशिप अच्छा ना हो तो आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। और ये फैक्ट प्रूवन है। समझो आपके पास बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड है, बट आपका उसका जमता नहीं है, तो जब भी आप कुछ करने को बोलोगे वो उल्टा ही करेगा। तो हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल इफ योर रिलेशनशिप इज नॉट गुड। और इसलिए यहाँ पे भी हम देखते हैं कि क्योंकि भक्त भगवान के लिए बहुत कुछ करते हैं, भगवान भी अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अदरवाइज टू बिकम ए ड्राइवर इज नॉट ए गुड जॉब। आज भी अगर हम देखते हैं ना गाड़ी चलाने का शेफर या जो हम लोग ड्राइवर यूज करते हैं, इट्स नॉट ए गुड जॉब, उसका रेपुटेशन इतना अच्छा नहीं है। लेकिन कृष्ण अर्जुन के रथ चलाने वाले सारथी बन गए। तो इसीलिए दिस इज अ वेरी टॉल थिंग विच ओनली कृष्ण कैन डू। और ये जब करते हैं, अगर आपको पता होगा ना पहले के जमाने में रथ कैसे चलाते थे, तो आगे जो सारथी बैठा था, पीछे जो मेन व्यक्ति बैठता था, खड़ा रहता था या युद्ध करने के लिए, जो भी वो कैसे बताएगा कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सामने जाना है। यू अंडरस्टैंड कि उस एरिया में लड़ाई चल रही है और सब जगह घमासान युद्ध हो रहा है और बहुत जोर से आवाज आ रही है, इतनी जोर से आवाज आती है सब जगह पे। तो वो सारथी जो है वो कैसे बताएगा कि आपको कहाँ जाना है। तो लात मारते थे, अगर समझो राइट लात मारी तो राइट साइड जाना है, लेफ्ट साइड लात मारी तो लेफ्ट साइड जाना है, इस तरह डायरेक्शन देते थे वो। तो सोचो कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, अर्जुन की लात खा रहे हैं। सो इसीलिए समझिए, एक तो ये पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है और वापस इतनी मार खानी पड़ती, और पीछे से तो मार पड़ी, सामने से जो लड़ाई करते एरो जब शूट होते हैं तो खाली ऐसा नहीं कि अर्जुन पे शूट होंगे, बहुत सारे लोग क्या करते सारथी को एरो मारते हैं ताकि वो रथ टूट जाए, हिल जाए, और फिर जो वॉरियर उस पर वॉर कर सके। तो इस तरह जो सारथी होता है ना, उसको अपनी जान बचानी है, पीछे जो कार्य उसको भी चलना है और साथ में मार भी खानी है। तो ये सारा कार्य कृष्ण कर रहे हैं। और जब तक कृष्ण थे, अर्जुन के रथ को एक बाण भी लगा नहीं, यानी उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो सोचो व्हाट कैन कृष्ण डू इफ ही इज विद अस। अगर हम कृष्ण के साथ हो, कृष्ण हमारे साथ हो, तो सोचो क्या क्या संभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। Although he accepted the position of a charioteer for his devotee, his supreme position was not challenged. भगवान कुछ भी करे, भगवान भगवान ही है, इसलिए उन पे कभी भी शक या उंगली नहीं उठानी चाहिए। आगे लिखते हैं, place the chariot so that I can see who are situated firmly, not trembling in fear, who are desirous of fighting with no desire for compromise. तो वो कहते कि लेके जाओ, देखना है कि कौन कौन है जो डिजायर कर रहे फाइटिंग के लिए। तो सामने बोलते बट यू आर फाइटर नॉट ए स्पेक्टेटर, व्हाट विल यू अकम्प्लिश बाय व्यूइंग दिस। तो कृष्णा पूछ रहे अर्जुन को क्या करके देखोगे आप। हाँ, क्या देखना है आपको, अभी युद्ध चालू हो गया, इतने जीवन में आपको सबको देख लिया, अभी अलग से क्या देखना है। तो अर्जुन कहते हैं आई विश टू सी एट द बिगिनिंग ऑफ द बैटल दोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन हुज कंपनी आई विल फाइट।
and who those friends and relatives against whom I will fight. For that purpose, place my chariot between the two armies. तो देखना चाहता हूं मेरे साइड कौन है, सामने की साइड कौन है, और इसलिए आप क्या करो, बीच में लेके जाओ. आउट ऑफ फ्रेंडशिप दे विल मेक पीस. तो कृष्ण कहते हैं आपको क्या लगता है, आपकी दोस्ती के लिए क्या वो शांति करने वाले हैं क्या? तो वो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ, नो देयर इज नो कॉन्सेशन बिटवीन टू साइड्स, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है. I believe that they are intent on fighting. Their intent on fighting designed to please the son of Dhritarashtra, who is unintelligent, ignorant of means of his own survival, even in face of this war, which does not sober his intelligence. Therefore, my viewing the rival party in war has been justified. तो देखो मैं जो देख रहा हूं उसमें कुछ ऐसा पीस पीस कुछ भी नहीं है, लेकिन जस्ट देखना है कि क्या क्या सामने कौन है कैसा है. और दुर्योधन जो है उसको अक्ल नहीं आ रही कि इतना सब होने में बहुत लोग मरने वाले हैं, तो इसीलिए चिंता मत करिए, देख के आते हैं. तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कृष्णा जो है वो ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि पार्टी को देखने के बाद क्या होगा. अर्जुन जो है अपने बाण जो है वो नीचे रख देंगे. तो अभी कृष्ण जो है वो रथ चला के दोनों जो सेना है उसके बीच में लेके जा रहे. एवं उक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर्मध्ये स्थापयेव रथोत्तमम्. भीष्मद्रोणा प्रमुखता सर्वेषां च महिषिताम्. उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति. When Arjuna spoke to him thus, Rishikesh, stationing the best of chariots between the two armies in front of Bhishma, Drona and all the princes, spoke, see these Kurus gathered here. तो अभी उन्होंने क्या किया, लेके आए और उसके बाद में बीच में रख दिया. तो अभी देखो इसमें बहुत सारे वर्ड है, गुड़ाकेश है, तो क्या उसका मतलब है वो हम देखेंगे. तो मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, ये सब ग्रामर शायद आपको पता नहीं कितने लोग पता होगा. तो गुड़ का मतलब होता है स्वीटनेस, जैसे गुड़ खाते ना, और आकाश का मतलब होता है विष्णु ब्रह्मा और शिव. तो गुड़ाकेश का एक अर्थ हुआ कि जो विष्णु ब्रह्मा और शिव जी को एक मीठा अनुभव प्रदान करे. यानी गुड़ाकेश का अर्थ है कि वो बहुत ही स्वीट अनुभव दे रहे हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को. कैसे दे रहे हैं वो, कृष्ण को अपने कंट्रोल में करके वो उनको एक्सपीरियंस करा रहे हैं इस स्वीटनेस का. और कैसे कंट्रोल कर रहे हैं अर्जुन कृष्ण को, तो प्रेम से, प्रेम से ही कंट्रोल हो सकते भगवान. भगवान बाकी चीजों से कंट्रोल नहीं हो सकते. और इस तरह कृष्ण को कंट्रोल करके बाकी सबको वो आनंद दे रहे हैं. और बाकी लोग भी खुश हो रहे हैं कि जब ये आदान प्रदान देखते हैं तो एकदम खुश हो जाते हैं. और इसमें बहुत सारी लीलाएं आती है. तो एक इसमें बताई गई है कि कैसे एक बार महाविष्णु जी जो है, तो ये महाभारत सीरीज में भी आपने देखा होगा कि एक ब्राह्मण रहता है और ब्राह्मण के जो बेटे हैं वो मर जाते, जैसे जन्म होता है गायब हो जाते. ऐसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार होता है. और ये ब्राह्मण जो है वो राज दरबार में जाते हैं और कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और जितने भी राजा हैं, जितने भी वहां बैठे हैं, जितने भी हैं, उग्रसेन जी, सबको गाली देते. वो कहते हैं कि मैंने जीवन में कुछ गलत नहीं किया, तो मेरा बेटा मुझसे पहले कैसे मर सकता है, और इसलिए आप लोग जवाबदार हो इसलिए, और आपने कुछ गलत किया है तो आप मेरे बेटे को बचाओ. लेकिन हर बार जब वो कहते तो कोई भी सामने आता नहीं है, कोई भी नहीं आता, और किसी को समझ में नहीं आता बेटे गायब क्यों हो रहे.
एक समय पे ऐसा होता है कि अर्जुन है वहां पे बैठे होते हैं, और अर्जुन जो बैठे होते हैं वो कहते हैं कि मैं ये करूंगा। तो ब्राह्मण कहते हैं, अरे आप कौन हो, अभी कृष्ण कुछ नहीं कर पाए, बलराम जी कुछ में, तो आप कोई बड़ी चीज हो क्या, आप क्या करोगे? तो फिर वो अर्जुन बहुत बोलने लगे, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं बलराम नहीं हूं, मैं हूं अर्जुन। तो इस तरह वो बोलने लगे, और मैं बचाऊंगा, और अगर नहीं बचा पाया तो मैं क्या करूंगा, अग्नि में प्रवेश करके अपनी जान दे दूंगा। तो ब्राह्मण का ठीक है, आ जाना। तो जैसे डिलीवरी का टाइम होता है उस समय अर्जुन को बुलाते, और अर्जुन बहुत अच्छे से बाणों के साथ पूरी रक्षा करते। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है बच्चा गायब, और फिर अर्जुन वो सब जगह ढूंढता उनको, नीचे से लेके ऊपर, क्योंकि वो स्वर्ग जा पाते थे, यमराज सबके पास जा सकते थे, तो सब जगह देते, लेकिन वो बच्चा नहीं मिलता। और अग्नि में अभी अर्जुन प्रवेश करने आ रहे, और तभी कृष्ण आते, बोले रुको, अभी प्रवेश मत करो, मेरे साथ चलो। और फिर कृष्ण उनको ये पूरे भूमंडल से बाहर लेके जाते हैं और महाविष्णु के पास लेके आते। अभी ये महाविष्णु कौन है? तो ये जो पूरे ब्रह्मांड की रचना की है महाविष्णु जी के पास से आया है। तो ये भागवतम में दूसरे अध्याय में आता है कि कैसे रचना होती है। अभी सिर्फ समझ लो कि विष्णु है जिसके पास वो जाते हैं, और विष्णु के पास वो कृष्ण जी जो है अर्जुन को लेके जाते हैं, और बाद में विष्णु जी है वो कहते हैं कि मैंने इन बच्चों को इसलिए चुराया कि मैं आपको और कृष्ण को देखना था, यानी मैं अर्जुन और कृष्ण को देखने की इच्छा रखता था। तो देखो, कृष्ण को देखना इतना दुर्लभ है कि जो महाविष्णु जी है, जो ब्रह्मा, उनको भी ये अवसर प्रदान नहीं हुआ था, इसलिए उनको ब्राह्मणों के बच्चे जो है उनको चुराना पड़ा। और इसलिए जो अर्जुन है इन सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं, ताकि उनको कृष्ण का दर्शन दे रहे। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है। गुड़ाकेश का अर्थ और एक क्या होता है, तो इसमें दिया है कि गुड़ाकेश का मतलब है, ईस्ट का मतलब होता है, पीछे ना गुड़, गुड़क और ईश, ये दो नाम अलग कर दो। ईश का मतलब होता है भगवान, और गुड़क का मतलब होता है नींद। तो अर्जुन जो है वो भगवान को इतना याद करते थे कि वो रात को सोते नहीं थे। तो अर्जुन ने तमोगुण और निद्रा पे विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनका नाम गुड़ाकेश था। तो वो रात को भी भगवान का नाम, दो अगर एक बार एक प्रसंग आता है जहां पे वो देखते हैं कि अर्जुन जो है वो ऐसा निद्रा में रहते, और तभी अर्जुन के एक एक केश से, बाल से कृष्ण का नाम आता है। तो इस तरह अर्जुन जो है उन्होंने नींद को काबू में किया था। इवन जब वो द्रोणाचार्य के पास थे तो रात को सोते नहीं थे, रात को प्रैक्टिस करते थे, और इसलिए उनको एम्बिडेक्स्ट्रस कहा जाता है। वो अपने दोनों हाथ से एक ही डिस्टेंस में बाण छोड़ सकते थे। मतलब ऐसे से अपना कैसा होता है, राइट हैंड अगर पावरफुल, लेफ्ट हैंड इतना पावरफुल नहीं रहेगा, लेकिन उनके केस में ऐसा नहीं था, और इसलिए भी उनको बहुत सारी पदवी प्राप्त थी। Having been addressed by greatest devotee Arjun, Rishikesha, master and Bhagwan, knowing the workings of Arjuna mind as he has his master senses including mind, impelled by Arjuna, placed at most action chariot given by Agni between the two armies facing Drona and Bhishma and all the kings. देखो, कृष्ण भी किसके सामने रख रहे हैं रथ? भीष्म और द्रोणा के सामने, क्योंकि कृष्ण को पता है इन दोनों को देख के क्या होने वाला है, अर्जुन लड़ाई नहीं करेंगे। अगर बाकी के सामने रखा हो तो दुर्योधन के सामने ना, तो अर्जुन को ये इफेक्ट नहीं होता था। लेकिन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य में क्या अंतर है कि ये दोनों जो है उनके गुरु वर्ग है। भीष्म पितामह से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और द्रोणाचार्य से भी बहुत कुछ सीखा है, और इसीलिए जब इनको देखते हैं तो आगे हम देखेंगे कैसे वो लड़ाई से इनकार करते हैं। The use of words Partha, the son of Pritha, and Rishikesha, knower of Arjuna's mind, imply the following. Because you are the son of my father's sister, son of Pritha, I indeed will be with you on the chariot. But just now you are going to give up your desire to fight. Since I know everything as Rishikesha, so what is the use of viewing the troops of the enemy? तो कहते हैं
कि क्यों देखना है आपको आर्मी को। अगर आप आर्मी को देखोगे तो आपकी लड़ाई की इच्छा खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं ऋषिकेश, मुझे पता है ऐसा होने वाला है, तो क्यों देखना है आपको, क्या जरूरत है आपको देखने का। He says this in a जोखिम हो। तो इस तरह भगवान क्या करते हैं, जो करते करते अर्जुन को बता रहे हैं कि क्या आपको जाने की जरूरत है। तो आगे का जो वर्स है 26, हम लोग अगले क्लास में